हेलो दोस्तों, हमारा घोड़ा मकबूल, इस पे बैठे हैं ईश्वर जी। और ईश्वर जी को इसको चलाना काफ़ी मुश्किल महसूस हुआ। ईश्वर जी जब के एक बहुत अच्छे सवार हैं और चाल वाले घोड़ों को चलाना इनको खूब आता है, मगर कई बार कई घोड़े बड़े मूडी और थोड़े शरारती होते हैं, या बदमाश लफ्ज़ भी उनके लिए यूज़ किया जाता है। कोई वो हर एक सवार को राइड नहीं कराना चाहते, और कई बार जो डेली भी उनको राइड करते हैं उनके साथ भी वो बदमाशियां करते हैं, रास्ता छोड़ते हैं, इधर उधर घुसते हैं। ऐसे घोड़ों के ट्रीटमेंट के लिए या जो टफ हॉर्सेस है उसके लिए एक ट्रीटमेंट होता है लाई डाउन। लाई डाउन मतलब कि घोड़े को ज़बरदस्ती नीचे गिराना, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार, जब तक घोड़ा मान ना जाए। ये वीडियोज़ इंटरनेट पे भरे पड़े हैं जिसमें लाई डाउन के बेनिफिट्स बताए जाते हैं। मैं भी वही बेनिफिट्स आपको बताना चाहूँगा। एक ट्रेनर है अली अल अमीरी, जो हॉलीवुड मूवी स्टार्स भी हैं और मिडल ईस्ट में कहीं वो रहते हैं, और बहुत ही जादुई वो ट्रेनर है। मैंने उनका बहुत सारा काम देखा और उनको फॉलो करने की कोशिश की। तो उनका भी एक वीडियो है कि बेनिफिट्स ऑफ लाई डाउन अ हॉर्स, एक घोड़े को ज़मीन पे गिराने के क्या फ़ायदे होते हैं, और वो चीज़ उसके घोड़े की एटीट्यूड में, उसकी आने वाली ज़िंदगी में, उसके व्यवहार के ऊपर कैसे असर करती है। सो घोड़े को आपको शुरू में ज़बरदस्ती लाई डाउन कराना पड़ता है, मगर 2-3 दिन बाद घोड़ा अपने आप आपके इशारे पे बिना किसी ख़ास प्रेशर के लाई डाउन होने लगता है। जो भी घोड़े टफ़ हैं, अपने हैंडलर्स के साथ उनको ज़बरदस्ती नीचे गिराया जाता है। इसकी थ्योरी ये है कि घोड़ा आमतौर पे आदमी से ऊंचा रहता है, उसका जो हेड लेवल है, उसकी जो आंखें हैं, तो जब भी वो आदमी को देखता है तो उसको लगता है कि ये कोई छोटी और बौनी चीज़ है, क्योंकि घोड़ा खुद एक लेवल से ही आदमी को देखता है। मगर जब आप घोड़े को लाई डाउन करा देते हैं, घोड़ा ज़मीन के ऊपर सबसे अपनी अनकंफर्टेबल या अनसेफ पोजीशन में रहता है, और वो आदमी को नीचे से ऊपर देखता है तो उसको एक आइडिया होता है कि मेरा एस्टीमेट गलत था, आदमी वाकई मुझसे बहुत बड़ा और ताकतवर है। तो इस तरह से कहा जाता है कि घोड़े का एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो आदमी को इज्जत देने लगता है, और आदमी से डरता भी है, और आदमी को रिस्पेक्ट देता है कि वाकई तुम मुझसे तगड़े हो। ये मेथड हमने बहुत सारे टफ़ हॉर्सेस पे ऑलरेडी यूज़ किया है। आज तक लाई डाउन या मैं करता था या जुगल जी करते थे। अभी जेटी ने अपने सोलो प्रोजेक्ट में फ़र्स्ट टाइम जुगल जी को देखते हुए लाई डाउन कराया है, और एक बड़े जानवर को गिरा लेना अपने आप में एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सो जेटी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। घोड़े को गिराने के बाद आप उसको शाबाशी भी देते हो, उसकी टांगों को पकड़ के हिलाते हो, उसके ऊपर बैठ जाते हो, जिससे घोड़ा आप पे यकीन भी करता है कि ये आदमी बेशक मुझे ज़मीन पे गिरा रहा है, मगर इसका जो मंशा है वो मुझे चोट पहुंचाने का नहीं है। इससे आपका बॉन्ड भी घोड़े के साथ बढ़ता है। सो एक घोड़े को काफ़ी बार लाई डाउन कराने से वो थक भी जाता है, और उसका बॉन्ड आपके साथ काफ़ी अच्छा बनता जाता है। धीरे धीरे 3-4 दिन में ये बिल्कुल लो प्रेशर के साथ लाई डाउन होने लग जाएगा, और इसके जो बिहेवियर का असर भी आपको नज़र आएगा। जो करम घोड़ी है वो बहुत ही बदमाश घोड़ी थी। उस पे करीब 3 ट्रेनर काम बीच में छोड़ के भाग गए थे। जब हमने जुगल जी के साथ मिलके उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने उसको लाई डाउन कराया, और वो लाई डाउन का नतीजा ही है कि उसने सब कुछ बहुत जल्दी सीखा, ट्रेलर में चढ़ने लगी, और आम आदमी जो दूसरे जो उसके ओनर नहीं है उनके साथ भी वो अच्छे से इंटरेक्ट करने लगी। अदरवाइज़ वो पहले अनजान आदमी को देख के काटने को भी आती थी। सो लाई डाउन एक बड़ा जादुई मेथड है। जो भी आपके टफ़ हॉर्सेस हैं उस पे आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जो घोड़े सवार को लेके भागते हैं या सवार को काटना चाहते हैं, ऐसे घोड़ों पे भी ये मेथड
काफ़ी कारगर सिद्ध होता है, मगर इसके लिए एक बहुत सारी ट्रेनिंग और पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार लाई डाउन कराने के बाद जो घोड़े काटते हैं, आप किसी गलत पोजीशन में उनके सामने आ जाएं तो हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाए। और जब तक आपके पास प्रॉपर जानकारी ना हो, इस लाई डाउन को बिल्कुल भी ट्राई ना करें, इससे आप घोड़े को चोट भी लगा सकते हैं। सो पहले इसका पूरा बेसिक देख लीजिए। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं, तो बेटर है कि जब तक आप ना सीखें इस काम को बिना किसी एक्सपर्ट की राय के या उसकी मदद के बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारा मकसद घोड़े की ज़िंदगी आसान बनाना है, ना कि घोड़े को चोट लगाना या घोड़े को दर्द पहुंचाना है।